बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ओबीसी आरक्षण के पेच में फंसे उत्तराखंड निकाय चुनाव। तो निकाय चुनाव में आरक्षण की फाइल राजभवन में अटकी है। ओबीसी आरक्षण अध्यादेश पर राजभवन से मंजूरी का इंतजार। तो ओबीसी आरक्षण के पेच में फंसते हुए उत्तराखंड निकाय चुनाव। तो मंजूरी मिलने के बाद ओबीसी की नियमावली पर फैसला लिया जाएगा। तो राज्यपाल ने सचिव शहरी विकास से फीडबैक लिया है। निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे हैं सियासी दल। तो बीजेपी और कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर कसरत देखी जा रही है। दूसरी तरफ जो है निकाय चुनाव को लेकर अभी भी संशय बना है। तो ओबीसी आरक्षण के पेच में उत्तराखंड निकाय चुनाव फंसे नजर आ रहे हैं। निकाय चुनाव में आरक्षण की फाइल राजभवन भेजी गई है, जहां पर लगातार ये जो फाइल है वहां पर अटकी है। ओबीसी आरक्षण अध्यादेश पर राजभवन से मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। इसी मंजूरी के मिलते ही स्थिति जो है वो निकाय चुनाव को लेकर साफ हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दें कि ग्राउंड पर लगातार निकाय चुनाव को लेकर हलचल राजनीतिक दलों में देखने को मिल रही है। नियमावली पर निर्णय राज्यपाल ने सचिव शहरी विकास से इस पूरे संदर्भ में फीडबैक लिया है। तो निकाय चुनाव की तैयारी सियासी दलों की तरफ से की जा रही है। आरक्षण के कारण हम अभी रुके हैं और आप ये भी जानते हैं कि माननीय राज्यपाल जी के पास हमारी फाइल भी है। वहाँ से जैसी वो आगे बढ़ेगी तो स्वाभाविक तौर पे ये सारी प्रक्रियाएं फिर एकदम तुरंत तेजी से हम लोग करेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है। लेकिन जिस तरह से अभी तक मंजूरी यहाँ पर निकाय चुनाव को लेकर जो फाइल है वो ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसी नजर आ रही है। तो मंजूरी मिलने का इंतजार राजभवन से यहाँ पर किया जा रहा है। तो उत्तराखंड निकाय चुनाव में आरक्षण की जो फाइल है वो राजभवन में अटकी हुई है। ओबीसी आरक्षण अध्यादेश पर राजभवन से मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर राजभवन से मंजूरी मिल जाती है तो उसके बाद स्थिति निकाय चुनाव को लेकर साफ होगी। लेकिन देखिए, जो सियासी दल हैं वो लगातार तैयारी में जुटे हैं। संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। धनराज, निकाय चुनाव को लेकर लगातार जो संशय वो देखा जा रहा है और अब ओबीसी आरक्षण के पेच पे फंसते हुए उत्तराखंड निकाय चुनाव। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप निकाय चुनाव जल्दी ही उत्तराखंड के अंदर रुकने हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है और सरकार पे निकाय चुनाव करने अति आवश्यक है। और मैं देखिएगा तो लेकिन जो संशय है वो बरकरार बना हुआ है कब होंगे, क्योंकि जो आरक्षण की फाइल है वो कहीं ना कहीं राजभवन में है और उसको मंजूरी मिलने के बाद ही कहीं ना कहीं निकाय चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन अभी देखिए, दोनों ही पार्टी, चाहे बीजेपी की पार्टी हो या कांग्रेस की या फिर अन्य पार्टियां हो, तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। क्योंकि आप देखिए, जो नेता है जो चुनाव लड़ने वाले पार्षद के रूप में जो चुनाव लड़ेंगे या फिर मेयर के रूप में जो चुनाव लड़ेंगे, उसको अभी से ही पार्टियों की चक्कर काटने कर दिए हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं जो पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाता है उसको लेकर अब मंथन दोनों पार्टियों में शुरू हो चुका है, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या निकाय चुनाव इस दिसंबर में फाइनल हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी बिल्कुल धनराज, और ये भी कहा भी जा रहा है कि अधिसूचना जो है वो दिसंबर के मिड में आ सकती है और एंड में दिसंबर के ये चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से हो चुकी है। इंतजार मंजूरी का है, जैसे ही मंजूरी मिलेगी उसके बाद स्थिति साफ होते नजर आएगी। लेकिन अगर सियासी दलों की बात करें तो सियासी दलों की तरफ से भी हलचल तेज हो गई है और नूरा कश्ती यहां पर उम्मीदवारों को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सियासी दलों की यदि यहाँ पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सियासी दलों की जो कसरत है वो तेज हो गई है। क्योंकि लगातार जो नेता है वो पार्टी कार्यालयों के चक्कर काटने लगे हैं और उसके साथ ही देखिएगा कि जो तैयारियां हैं, क्योंकि यदि हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई है कि निकाय चुनाव को किस तरीके से लड़ना है, बूथ लेवल पर किस तरीके से तैयारी करनी है, वो सभी पार्टियां कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लगातार देखेगा कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लगातार कार्यकर्ताओं की बैठक भी ले रहे हैं और उनको निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए टिप्स भी दे रहे हैं। और इसके साथ ही जो टिकट बंटवारे की बात करें तो उसको लेकर भी मंथन दोनों ही पार्टियों में शुरू हो चुका है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए धनराज। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर जहां सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं तो वहीं निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार में खर्च होने वाली रकम को बढ़ा दिया है, जिस पर अब सभी सियासी दल बढ़ती महंगाई को लेकर निर्वाचन आयोग के फैसले को बेहतर बता रहे हैं। दिसंबर या जनवरी में निकाय चुनाव संपन्न होने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले खर्च सीमा बढ़ने पर सियासी दल
संतुष्ट नजर आ रहे हैं। किसी भी सामान को हम ये 5 साल पहले लें या आज लें तो उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती है, और इसी को लेके मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग ने उसकी जो सीमा है बढ़ाई है। और वैसे भी मैं ऐसा मानता हूँ कि सीमा निर्धारित की जाती है, उसके अंदर प्रत्याशी को अपना चुनाव खर्च करना पड़ता है, तो ठीक है। क्योंकि सही बात तो ये है कि कुछ लोग तो खर्चा इससे भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन दिखाते कितना है वो वाली बात है। मैं उसको सही मानता हूं, क्योंकि सबको पता है पेट्रोल डीजल गाड़ी सब महंगा हो गया, पोस्टर बैनर सब महंगे हो गए हैं। और अगर आप समय जो पैसे की सीमा है उसको कम रखते हैं तो आदमी खर्च करता है लेकिन दिखाता कम है, उसका कोई लाभ नहीं होता। खर्च की सीमा बढ़ाए जाने से निश्चित ही एक अच्छा कदम है, मैं तो यही मानूंगा। क्योंकि महंगाई बढ़ी है, महंगाई के साथ साथ खर्चे बढ़े हैं, तो खर्चा बढ़ाया जाना कोई बुराई नहीं है।